बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक ऐसा टोटका लेकर आए हैं जिसको इस्तेमाल करने से आपका 30 डेज़ में वज़न कम हो जाएगा बग़ैर एक्सरसाइज किए। तो ये टोटका बड़ा ज़बरदस्त है और ये बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो मेटाबॉलिज्म तेज़ करने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको आपका मोटापा जो है वो ख़त्म करेगा। और दूसरा ये कि आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी, सबसे मज़े की ये चीज़। तो आपको मैं इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे बता दूं कि इन तमाम चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं खीरे का फ़ायदा आपको बता दूं। खीरा आपको पता है कि प्यास बुझाता है। खीरे में 90 या 95% पानी मौजूद होता है। ये प्यास की शिद्दत को ख़त्म करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो और अगर आपने एक खीरा भी खा लिया है ना खाली प्यास में, जैसे होता है ना कई मरतबा पानी नहीं अवेलेबल होता, आपने खीरा एक जगह पे दुकानों पे वो ठेले वाले के पास पड़ा होता है, आपने सिर्फ खीरा खा लिया, आपकी प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी, आपको प्यास की कमी आपकी कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए खीरा जो है वो प्यास की शिद्दत को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है, चेहरे को तरोताज़ा बनाता है, चमकदार भी बनाता है और ये कब्ज़ को भी दूर करता है। और ब्रेस्ट कैंसर जो है, लेडीज़ को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उससे भी बचाता है, वज़न को बढ़ने नहीं देता। खीरे में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम एक ख़ास तनासब में मौजूद होता है। ये मैदे की जलन और तेज़ाबियत और अल्सर से भी बचाता है। निहार मुँह खीरे का जूस पीने से मोटापा भी ख़त्म होता है। और ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये अदरक और लीमू और ये खीरा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं खीरे के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन बहुत से फ़ायदे मैंने थोड़े से बताएं। तो खीरा आपको पता है सैलेड में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और खीरा खाना चाहिए। अदरक के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर मतली और कै और बदहज़मी की शिकायत है ना तो उसको दूर करता है, पेट का दर्द दूर करता है, अफारा दूर करता है, हाजमे को दुरुस्त रखता है, मैदे की बहुत सी बीमारियों से बचाता है, अंतड़ियों की जो सूजन होती है ना उसको ख़त्म करता है और बलगम को भी ख़त्म करता है। ठीक है, अदरक के भी बहुत से फ़ायदे और ये मोटापा भी ख़त्म करता है। अब रह गया लीमू। लीमू के फ़ायदों में अगर आप देखा जाए तो लीमू के फ़ायदों से कौन वाकिफ़ नहीं है, सबको पता है लीमू के कितने फ़ायदे हैं। तो लीमू में विटामिन सी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। लीमू जिस्म में यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। मतली और कै की सूरत में आप लीमू खाएं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, या लीमू पानी पी लें, कै और मतली जो है वो बंद हो जाती है। ये स्किन को भी अच्छा करता है, चेहरे पर दाने, दाग, फोड़े, फिंसी सबको ख़त्म करता है। और अगर आपने रेगुलर लीमू का पानी पीते रहे ना तो आपकी स्किन तो अच्छी होगी। जिगर के लिए भी लीमू बेहतरीन है। और जो लेडीज़ को सिस्ट हो जाती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है इससे, लीमू पानी पीने से। और यानी कि लीमू पानी इस तरह का नहीं कि आपने चीनी नमक डाला, खाली नींबू पानी में निचोड़ के आपने पीना है तो निहार मुँह, तो आपकी सिस्ट भी ख़त्म होती है। और गुर्दे की पथरी भी लीमू से ही ख़त्म होती है। ये तमाम चीज़ों के फ़ायदे से आप वाकिफ़ हो गए हैं तो आपको पता चल गया है। वज़न भी कम करता है लीमू। ठीक है, इन तमाम तीनों चीज़ों में वज़न कम करने की भी खासियत पाई जाती है और ये तीनों चीज़ों में मेटाबॉलिज्म तेज़ करने की भी खासियत पाई जाती है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि वज़न आपका जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। और जो मोटापे का शिकार हैं लोग उनका मोटापा ख़त्म होगा। और बग़ैर एक्सरसाइज के बार मैं इसलिए कह रही हूँ लोग खुश हो जाएंगे कि सानू बस टुरना फिरना ना पवे। अच्छा, ये है एप्पल साइडर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। और एप्पल साइडर के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। कुछ तहकीकात के मुताबिक कैंसर के सेल्स को ख़त्म करता है, ट्यूमर को सुकेड़ता है, दिल की बीमारियों के ख़तरात को कम करता है। इसका इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए इंतहाई मौसर और असर अंगेज़ है। एप्पल साइडर का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए इंतहाई मौसर है। वज़न कम करने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। रात को जो ना बहुत से सभी लोगों का रात को मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, लेकिन इस जूस को पीने से आपका रात को भी मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका तेज़ होगा और उस वक्त भी आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होगी। ये तमाम जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ इसमें जब हम जूस बनाएंगे ना तो आपको पीना किस तरह है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। तमाम ही चीज़ें आपने छिलके समेत लेनी है। ठीक है, छिलका किसी भी चीज़ का नहीं उतारना। और पूरी वीडियो देखिएगा, ये ना हो कि आप फिर गलत तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फिर मुझे बोले कि नहीं इस तरह नहीं फ़र्क पड़ा। तो
पूरी वीडियो देखिएगा कि हमने कितना पानी, कितना एप्पल साइडर, कितनी चीज़ें, और आखिर में एक और चीज़ भी शामिल करनी, वो तो मैंने आपको बताई नहीं है, तो वो जूस बनने के बाद आपको बताऊँगी, ठीक है। नींबू को भी छिलके समेत, ये तमाम चीज़ें मैंने ऊपर से धो ली थी, ठीक है। अदरक को भी मैं अच्छी तरह धो लिया था। अदरक का टुकड़ा आप देख ही रहे हैं, 2 इंच का टुकड़ा है, और 1 खीरा, 1 नींबू, अदरक, ठीक है। तमाम चीज़ों को कट कर लिया मैंने। ये देखें, अब हमने इसमें 4 खाने के चम्मच के करीब तकरीबन एप्पल साइडर डाल देना है। तकरीबन 1 कप, सवा कप के करीब आपने पानी लेना है। कच्चा पानी नहीं लीजिएगा। जो बाहर की कंट्री के लोग हैं ना, जो कनाडा में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, वो नॉर्मल पानी ले सकते हैं क्योंकि उनका पानी बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे तो पानी आपको बॉईल करके ठंडा करके पीना पड़ता है। पानी में भी इतने जर्म्स होते हैं, ठीक है। 1.5 कप, सवा कप पानी आपने लेके, तो इसको हम जूस बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जूस को अब हमने छान लेना है। ठीक है, ये जूस हमने छान लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको पीना किस तरह है। ये देखिए, ये आप पीने के लिए जो तैयार करें ना, ये मैं वो तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। आधा आपने इसमें से निकाल लेना है। ये 2 डोंगे जो है ना, ये छोड़ दें, ठीक है। तो ये मैंने 2 टाइम के लिए आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपने बनाना है रात में। तो फिर आपने पीना है एक गिलास आपने मतलब 1 गिलास नहीं, 1 गिलास से ज़्यादा ही है, ठीक है। इसको आप रख दें फ्रिज में। इसको हम तैयार करते हैं। जितना आपने पीना है ना, 1.5-2 गिलास, उसमें पानी डाल दें। और ये आपने रात को सोने से पहले पीना है। इसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। और जब आप इसको पिए ना, इसको भी इसी तरह सुबह आपने तैयार करना है, क्योंकि ये खाली से इसमें आपने पानी डालना है। और इसमें आपने जब पीने लगे ना, जब ये मैंने दालचीनी का पाउडर बना के घर में रखा हुआ है, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आपने दालचीनी का पाउडर डाल देना है। 1/4 टीस्पून के करीब दालचीनी का पाउडर डाल दें, ठीक है। और ये आपका तैयार हो गया। रात को सोने से पहले आपने पीना है और सुबह निहार मुँह पीना है। निहार मुँह पीने के बाद आपने क्या करना है कि 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। और ये आप तकरीबन 1 महीने तक आप रेगुलर करेंगी ना, तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से गिरेगा। दालचीनी जो है वो अगर नहीं मिक्स हो रही तो कोई मसला नहीं, जाएगी तो टेढ़ी ना, ठीक है। इसी तरह ये तैयार करना है। इसमें भी दालचीनी का पाउडर आपने डालना है। तो अब आपने ये एहतियात करनी है, क्योंकि आपने तो वक्त एक्सरसाइज करनी नहीं है। आपको तो मैंने बोल दिया है कि सोफ़े पे बैठे हुए और बेड पे लेटे हुए लेकिन आपने फिर कार्ब्स कम लेने, ठीक है। कार्ब्स में आपका मीठा आ जाता है, चावल और रोटी हो जाती है, जो कि थोड़ा क्वांटिटी में कम कर दीजिएगा, मीठा कम कर लीजिएगा, तो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपको ये टोटका कैसा लगा। और यकीन करें, बहुत ही आजमूदा टोटका है। इसमें तमाम ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म तेज़ करने वाली हैं, वज़न को कम करने वाली हैं। एप्पल साइडर के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। लोग तो खाली एप्पल साइडर भी पीते हैं, तब भी उनका वज़न कम हो जाता है। वो कौन सी जड़ी कह रही सी, हाँ, उसने भी बोला था कि मैं खाली एप्पल साइडर निहार मुँह पीती हूँ तो मेरा वज़न कम हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो खीरा और अदरक और लीमू, आपको पता ही है कितने फ़ायदे हैं। स्किन भी अच्छी होगी, खीरे नाल भी स्किन अच्छी होती है, लीमू नाल भी अच्छी होती है। और बादी ਜਿਹੜੀ ना नहीं होने देता अदरक। तो हुण मैं पंजाबी की दसा ये टोटके के तो मैं ठीक है, मुझे आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। अपने टोटके पर ज़रूर अमल करना है। 30 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए। 30 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए कि हाँ वज़न कम हुआ है कि नहीं। पहले वज़न करवा लें अपना, स्केल पर चढ़ें, और 30 दिन इसको इस्तेमाल करने के बाद इस स्केल पर चढ़ें। कार्ब्स आपने कम लेने हैं। और अगर आप चल सकती हैं, हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, तो हल्की फुल्की वॉक भी कर लिया करें। तो बिल्कुल भी जोड़ जो ना फिर
अगर बिल्कुल ही चहलकदमी ख़त्म कर देंगे तो वो फिर जोड़ जो है ना वो फिर उधर ही रुक जाते हैं। मतलब मूवमेंट जो है ना वो आपको थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत कर लिया करें, आपका अपना ही फ़ायदा है। ठीक है, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।